आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारतीय रिलायंस कंपनी ने अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का कर दिया ऐलान। अमेरिका की भारत ने कर दी बड़ी मदद। ये क्या अमेरिका ने किया भारत का शुक्रिया अदा। हाँ जी, अमेरिका में लगा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये देखो ना भारत का जलवा। इधर हमारे पास रोटी खाने को पैसे नहीं है पाकिस्तान तो में। इंडिया बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट देखो किस तरह। मैं तो हैरान रह गया हूँ। वाच करते हैं भाई साहब, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है किसी भी जंग में, या खास तौर पे ये जो भी हम मौजूदा सिचुएशन है, पहली दफा ऐसा देखने को मिला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अंबानी इसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ऐसा लग रहा है ट्रंप उनके हाथ पैर जोड़कर लेकर गए उन्हें। इंडियन एनर्जी जायंट है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट रिफाइनरी लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम इन न्यू 50 सालों के अंदर, और ये टैक्सेस के अंदर लगेगी, और ये $300 बिलियन की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। ट्रंप ने कहा हम अपने भारतीय पार्टनर्स और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस का इस बड़े निवेश के लिए धन्यवाद देते हैं। रिलायंस के पास दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी सिस्टम है और दुनिया में किसी के भी पास उस लेवल का रिफाइनरी सिस्टम जो नहीं है। और इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है। अब लोग कंट्रोल करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब कंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है एआई के थ्रू, अब कंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है पैसे इकोनॉमी के थ्रू, और कंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है उनकी मजबूरियों और जरूरियात के थ्रू। ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस बना है इस पूरी जंग और सूरत हाल में, उसमें पाकिस्तान में भी कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं। इसके तहत सरकारी अखराजात में कमी, सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी, बैरूनी दौरों पर पाबंदी। भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल रिलेशन है, मैं पहले ही बोलते हूँ, इट इज प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड। ये $300 बिलियन की जो डील वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बड़ा खेल खेल दिया है अमेरिका में। यूएस में ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया $300 बिलियन की। 50 साल बाद कोई अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी बन रही है, और ये $300 बिलियन अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रंप भारत को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है। रिलायंस इंडस्ट्री के पास कॉम्प्लेक्स ऑयल को भी रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी है, और एक और कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए भी यूएस चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी यूएस में आए, ताकि यूएस रिफाइन कर सके ऑयल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी। तो भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अमेरिका को अपनी मुट्ठी में करेगा, और जिस तरह भारत चलाना चाहेगा उस तरह चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री के 300 बिलियन यूएस में इन्वेस्टमेंट देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नहीं है, मगर भारत की रिलायंस इंडस्ट्री इतने बिलियंस ऑफ डॉलर यूएस में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मनीष, ओवर टू यू। अंबानी इसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ऐसा लग रहा है ट्रंप उनके हाथ पैर जोड़कर लेकर गए उन्हें। यूएस के पूरे इकोसिस्टम में अगर आप देखिए तो यूएस पिछले 50 साल में कोई ऑयल रिफाइनरी ही नहीं बनाया था, ऑयल रिफाइनरी नहीं बनाया था। इसका मतलब है कि पिछले 50 साल में यूएस का ऑयल प्रोसेसिंग में कुछ भी नया एडवांसमेंट्स नहीं हुआ था। जो भी उसके रिफाइनरी बने थे वो 50 इयर्स बैक, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में तेल का जो सोर्सिंग एंड ऑल में बहुत सारे पैटर्न चेंजेस एंड एवरीथिंग जो हुए हैं। और उसका दूसरा नेक्स्ट, क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, उसका दूसरा पार्ट यह है कि वेनेजुएला में जो ऑयल जिसके ऊपर अभी अमेरिका ने काइंड ऑफ कब्जा किया है इनडायरेक्टली, उस ऑयल के प्रोसेसिंग में और जो अमेरिका के पास ऑयल था पहले, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और मैं व्यूअर्स को ये टेक्निकल चीज बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूज चैनल्स पे सुनते होंगे कि अरे हैवी ऑयल है, लाइट ऑयल है एंड ऑल। तो कभी भी कोई कहीं पे भी जो क्रूड ऑयल होता है जो हम देखते हैं वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो हम पेट्रोल, डीजल या जो भी हम उसके प्रोडक्ट्स देखते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। उससे पहले जहां से क्रूड ऑयल निकलता है उसको एक लाइट और एक सार, और या फिर स्वीट और सार बोला जाता है, अगर साधारण शब्दों में उसको अगर याद रखने के लिए। एक आप सोचिए कि एकदम कोल टार जैसा दिखता था ना, एक पूरा वैसा हैवी, और एक जैसा पेट्रोल दिखता है उसके आसपास का।
तो ये एक डिफरेंस था कि अमेरिका के पास जितना उसका अपना रिजर्व था गायत्री जी, वो सारा जो था वो लाइट ऑयल का, जो बहुत ही इजी, आप उसको आसानी से आप प्रोसेस कर देंगे और आसानी से उसमें से आपको तेल निकल करके आ जाएगा, जो कि हाई क्वालिटी फ्यूल, जैसे पेट्रोल निकलेगा, जेट में जो फ्यूल होता है वो निकलेगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के ऑयल हैं वो उससे थोड़ा और हैवी हैं, उनके प्रोसेसिंग में और कॉम्प्लेक्स ये मशीनरीज चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो वेनेजुएलन ऑयल है, वो सबसे ज्यादा हैवी ऑयल कहा जाता है। वो लगभग आपको लगेगा जैसे वो जो रोड बनाने में जो कोलतार यूज होता था, आपको वैसा दिखेगा वो लगभग। तो उसके प्रोसेसिंग में और कॉम्प्लेक्स मशीनरी यूज होना चाहिए। अब भारत इसमें कहां पर आता है, रिलायंस इसमें कहां पे आता है? रिलायंस के पास दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी सिस्टम है। मतलब रिलायंस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, जो सबसे डिफिकल्ट, जिस क्रूड ऑयल से ऑयल प्रोसेस करके निकालना है, वो प्रोसेस रिलायंस के पास है। वो प्रोसेस भारत में जो EIL दूसरा एक कंपनी उसके पास है, और दुनिया में किसी के भी पास उस लेवल का रिफाइनरी सिस्टम जो नहीं है। और इसको एक मेट्रिक है गायत्री जी जिससे इसको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं NCI, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। जामनगर में जो है उसका NCI है 21.1, और NCI का मतलब होता है कितना डिफिकल्टी, मतलब कितना जो डिफिकल्ट क्रूड ऑयल है जिसमें से प्रोसेस करके जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को निकाला जाए। एवरेज यूएस के रिफाइनरी का जो NCI इंडेक्स है 9.5 है। ग्लोबली आपको अधिकतर रिफाइनरी जो है वो 7 से 10 के रेंज में मिलेंगे, लेकिन जामनगर में जो रिलायंस का रिफाइनरी है उसका 21.1 है, मतलब हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी बाकी ऐसा कोई उसका बेंचमार्किंग सबने नहीं रिलीज किया हुआ है, लेकिन जामनगर मतलब जो वेनेजुएलन ऑयल है, जो ईरान का जो काइंड ऑफ अभी ऑयल जो रिसोर्स है, जितना उसके ऑयल का API डेंसिटी एक बोलते हैं, API ग्रेविटी डेंसिटी बहुत हाई होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, उस सब के लिए आपको जामनगर जैसा रिफाइनरी का कैपेसिटी चाहिए। अब अमेरिका का इसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प के अनाउंसमेंट, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 50 साल में पहला रिफाइनरी है जी। देखो यार, अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी में पीछे है। बिल्कुल, तभी तो भाई साहब भारत के आगे में हाथ जोड़े। और यार $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और भारत की, और यार मतलब के अमेरिका की हिस्ट्री में, अमेरिका के अंदर एकदम इतनी इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुई जो भारत ने कर दी। 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया ने, 50 साल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट USA में कर गया। यार आप पैसा देखो कितना, फिर आप अंदाजा लगा भाई दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट भाई साहब वो रिफाइनरी उधर लगाने जा रहे हैं। मतलब कि इतनी बड़ी रिफाइनरी आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं बनी। और अब भाई साहब ट्रम्प ने खुद आकर इस इन्वेस्टमेंट पर भारत का शुक्रिया अदा किया। मतलब भारत, सीधी सी बात है, ट्रम्प को आगे पीछे से घेर रहा है। बिल्कुल, अगर ये ट्रम्प फड़फड़ाए तो भारत उधर से हाथ दे दे। बिल्कुल, ये देख ना क्या किया इंडिया ने, कैसी गेम खेली है। इंडिया की हर चीज, USA की हर चीज में इंडिया कब्जा करना है, उनकी मार्केट में घुसना चाहता है, और घुस गया है। और इतनी बड़ी घुसेगा भाई साहब, $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके उनकी गर्दन भारत ने पकड़ ली। बिल्कुल वजह रिलायंस इंडस्ट्री के बाद जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया की किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, तेल साफ, ऑयल साफ करने की, क्योंकि भारतीयों की दिन रात की मेहनत है। ये भारतीयों ने दिन रात की मेहनत करके टेक्नोलॉजी हासिल की है, और आज देखो दुनिया पे राज कर रहा है भारत। और रिफाइनरी के मामले में देखो, नहीं तो अरब माना जाता था, लेकिन मोदी जी ने अपना लोहा ऐसा मनवाया है कि आज 10 से 12 साल बाद रिफाइनरी का राजा भारत को बोला जा रहा है। अरब का तो नाम ही नहीं है। किधर है अरब का नाम? इंडिया का नाम आ रहा है। एवं तो सारा यूरोपोर्ट के इंडिया के पास क्यों आ रहा है कि हमें तेल दो। इंडिया का तेल एक नंबर है वजह। मतलब कि जो उसकी वो सारा कुछ क्वालिटी है दुनिया में नंबर वन है। तभी दुनिया मरती है इंडिया के तेल पे ना। क्यों मरती है? इसी वजह से कि एक नंबर है, अंदर की कहानी है। हाँ, जो रिलायंस इंडस्ट्री जो तेल साफ करके यूरोप को एक्सपोर्ट करती है, वो तेल दुनिया का कोई देश और नहीं देता, सिर्फ इंडिया दे सकता है। सिर्फ इंडिया, ये बात है। मेन बात अमेरिका भी इस चीज को समझता है कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो हमारे पास नहीं है। ये भी तो इन्वेस्टमेंट देख इंडिया ने कैसी बड़ी छलांग लगाई है। तो भाई आपका क्या थॉट है भाई भारत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पर? इधर वीडियो तुमको